फॉरेन यूनिवर्सिटी पर रिसर्च करना और स्पेशली उस कंट्री पर रिसर्च करना जहाँ पर आपको इवेंचुअली रहना होगा, उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। लेकिन क्योंकि मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, तो आपके प्रोसेस को आसान बनाने के लिए मैंने 7.5 रीजंस लिस्ट डाउन किए हैं कि आपको क्यों पोलैंड और पोलिश यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करने के लिए। So without wasting any further time, let's delve into what the reasons are. डेवलपिंग कंट्री से आने वाले स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा बैरियर और सवाल ये होता है कि खर्चा कितना होगा, जो कि एक बहुत ही वैलिड और लॉजिकल सा क्वेश्चन है। तो पोलैंड में कंपेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज़ रहने का खर्चा काफ़ी कम है। फॉर एग्जांपल जर्मनी या फ्रांस, जहाँ पर आपको रहने के लिए सिर्फ एक कमरा ही 300 से 400 यूरो में शायद मिले, पोलैंड में 400 से 500 यूरो में एक स्टूडेंट अच्छा रह सकता है, खा सकता है और अपनी एंटरटेनमेंट भी उसमें अकोमोडेट कर सकता है। अब जर्मनी में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी नहीं होती, लेकिन उसके साथ ही साथ वहाँ की लिविंग कॉस्ट काफ़ी हाई हैं, और उसके अलावा ब्लॉक अकाउंट में अपफ्रंट फंड्स डिपॉजिट करवाना इज़ नॉट समथिंग दैट एवरीबडी कैन डू। पोलैंड में यूनिवर्सिटीज़ की पर सेमेस्टर फ़ी होती है, उस फ़ी की रेंज अप्रॉक्सीमेटली 1500 यूरोज से 2500 यूरोज तक है पर सेमेस्टर, लेकिन ऑन एवरेज अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की ट्यूशन फ़ी 2000 यूरोज पर सेमेस्टर होती है। यानी कि आप अपनी बैचलर्स की डिग्री की ट्यूशन फ़ी 12,000 यूरोज और मास्टर्स की डिग्री की ट्यूशन फ़ी 8,000 यूरोज कंसिडर कर सकते हैं। आपको यहाँ से ना ही सिर्फ हाई क्वालिटी एजुकेशन बल्कि एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिग्री भी मिलती है। सो अगर आप पोलिश नहीं बोलते तो घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ इंग्लिश में डिग्रीज ऑफर करती हैं। फोर्थ रीज़न है नो आइल्स रिक्वायर्ड। हाँ भाई, यूनिवर्सिटीज़ आइल्स मांगती ज़रूर है, लेकिन आप उसके अगेंस्ट उसका ऑल्टरनेट दे सकते हैं, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं। इस लेटर में सिंपली मेंशन होता है कि आपने इस एडमिशन अप्लाई करने से पहले की जो पढ़ाई है वो इंग्लिश में हासिल की है। अच्छा जी, आपने पोलैंड चूज़ कर लिया, एडमिशन हो गया और वीज़ा भी मिल गया, और आप यहाँ आकर रहने और पढ़ने लग गए। आप यहाँ की लाइफ एक्सपीरियंस करने के साथ साथ होम सिकनेस से रिकवर करते हुए अपनी डिग्री पूरी करेंगे। अब जब आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी, तो अगर आपने ऑलरेडी ऐसी कोई जॉब सिक्योर नहीं की जिसकी बेसिस पर आप अपना स्टे एक्सटेंड करवा सके, तो वंस अगेन घबराना बिल्कुल नहीं, क्योंकि डिग्री मुकम्मल करने पर आप 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जिसको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा कहा जाता है, जो कि फॉरेन पोलिश डिग्री होल्डर्स को राइट टू सर्च फॉर वर्क देता है। यानी कि आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद अपनी नौकरी की तलाश जारी रख सकते हैं, और ऑफ कोर्स जब नौकरी मिल जाए तो आप उस ही स्टे को मज़ीद एक्सटेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट एम्प्लॉयमेंट। पोलैंड की इकोनॉमी इस वक्त काफ़ी बूम कर रही है, जिसका मतलब यहाँ पर बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं और दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वन ऑफ द की रीजंस बीइंग ब्रेक्सिट, यानी कि यूके के ईयू से निकलने की वजह से बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज जो कि पहले यूके में ऑपरेट कर रही थी, वो अपने ऑपरेशंस पोलैंड में मूव कर रही हैं। और ना ही सिर्फ ब्रिटिश बल्कि बहुत सी अमेरिकन कंपनीज भी अपने ऑपरेशंस पोलैंड में मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मज़ीद क्रिएट हो रही हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अनलाइक ब्रिटेन एंड मैनी अदर कंट्रीज जहाँ पर स्टूडेंट्स पर वर्किंग आवर्स की रिस्ट्रिक्शन है, पोलैंड में स्टूडेंट्स कैन वर्क फुल टाइम फॉर अप टू 40 आवर्स एंड मोर। पोलैंड एज अ लॉन्च पैड। अच्छा जी, पोलैंड से अगर आप बोर हो भी जाएं, तो यहाँ की पढ़ाई और वर्क एक्सपीरियंस आपको एक ऐसा बेस प्रोवाइड कर देगा जिसको यूज़ करते हुए आप किसी भी और यूरोपियन कंट्री में मूव कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ की रेजिडेंस आपको बाकी सब यूरोपियन कंट्रीज़ में ट्रैवल करने की अपॉर्चुनिटी देती है, तो आप इवन अपनी स्टडीज़ के दौरान उन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इवेंचुअली अगर आप चाहें तो कहीं और मूव भी कर सकते हैं। And here's the 0.5 bonus reason, the Erasmus program. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है जो यूरोपियन और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी देता है कि वो यूरोप की किसी कंट्री में जाकर रह सकें और वहाँ की किसी एलिजिबल यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर के लिए पढ़ाई कर सकें।
और आपको सिर्फ अपनी होम यूनिवर्सिटी जहाँ पर आप ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल इन पोलैंड, वहाँ की ही फीस देनी होगी, और उसके अगेंस्ट आप जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड या किसी भी और दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाकर वहाँ की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हर महीने रहने और खाने पीने का खर्चा दिया जाएगा एज पार्ट ऑफ द इरास्मस प्रोग्राम। इसका मतलब कि आप किसी भी दूसरी यूरोपियन कंट्री में जाकर एक सेमेस्टर के लिए पढ़ सकते हैं, रह सकते हैं और पार्टी भी कर सकते हैं at no additional cost. Alright, I hope you guys liked the video. If you did, then please do not forget to like it and share it. And last but not the least, do not forget to subscribe to the channel because there is still a lot more to come.